इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील का केस। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला और इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के हलफ के फौरी बाद इलेक्शन कमीशन और इसके अरकान को चीफ जस्टिस से बामानी मुशावरत करने का हुक्मनामे में कहा गया है कि केस को ज़ेर अल्तवा रखा जाता है। इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दरमियान कम्युनिकेशन नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मामला चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन की मुशावरत पर छोड़ दिया। दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर अल्तवा रहेगी। मुकदमे की मजीद समाअत बामानी मुशावरत के बाद तक के लिए मुलतवी। SCO फ़लस्तीन की सूरत हाल पर आवाज़ उठाए। इसराइली मज़ालिम की खुलकर मज़म्मत। गैर मशरूत जंगबंदी पर जोर दिया जाए। वज़ीर आज़म का शंघाई ताउन तंजीम के सबराही इजलास से खिताब। इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए मुश्तरका इक़दामात की ज़रूरत पर जोर। शहबाज शरीफ का तालिबान अबूरी हुकूमत से अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोकने का मुतालिबा। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम के चार्टर के तहत खित्ते के लोगों की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। अमन सलामती के क़याम, मुआशी तरक्की, गुरबत के खात्मे और माहौलियाती तब्दीली के मुज़र असरात से निमटने के लिए मुश्तरका इक़दामात की ज़रूरत है। हमारा मजहब अमन व मोहब्बत का मजहब है। स्वात जैसे वाक़यात तशवीश का बाइस हैं। बढ़ते वाक़यात की वजूहात को देखना होगा। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, जब कोई जुर्म साबित होता है तो मुजरिम को कानून के हवाले करना चाहिए। कानून को अपने हाथ में लेने की, अपनी अदालत गली मोहल्लों में लगाने की इजाज़त क़तन नहीं देनी चाहिए। मज़ीद कहा कि मजालिस की हिफाजत पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी है। मुहर्रमुल हराम से हमारे भी जज्बात जुड़े हैं। जुलूस के तमाम रूट्स पर शरबत का भी एहतमाम होगा। हुकूमत पंजाब की तरफ से न्याज भी दी जाएगी। सिंध हुकूमत ने सेहत, तालीम, मवासलात और तवानाई के शोबों में अहम कामयाबियां समेटी। सिंध से मुतालिक फैलाई जाने वाली अफवाहें सरासर गलत हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह की सिंध असेंबली ऑडिटोरियम में मुनक़िदा सिंध विजन तकरीब में ब्रीफिंग। बताया, एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी ब्लॉक 2 के माइनिंग प्रोजेक्ट पर सिंध हुकूमत का काम जारी है। इस्लाम कोर्ट में माई बख्तावर एयरपोर्ट कायम किया गया। थर में बेहतरीन और आला मयार की सड़कों का जाल बिछाया। वहाँ के बाशिंदों के लिए थर फाउंडेशन कायम की गई। रिजीम चेंज ऑपरेशन में फवाद चौधरी का किरदार मशकूक था। ये बात खुद बानी PTI ने मुझे बताई थी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में शेर अफजल मरवत का इंकशाफ। कहा, बानी PTI के मुताबिक फवाद चौधरी जनरल बाजवा से मिले हुए थे। बानी PTI ने यह भी बताया कि फवाद का ये कहना कि वो खान के कहने पर अलीम या तरीन ग्रुप में गया झूठ है। शेर अफजल मरवत ने कहा कि तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी के किरदार को शक की निगाह से देखती है। जेलुम से PTI के कारकुनों ने लिख कर दिया है, अगर फवाद पार्टी में आए तो वो पार्टी छोड़ देंगे। शेर अफजल मरवत का कहना है कि बानी PTI ने उन्हें बुलाया है, पाकिस्तान जाते ही मुलाकात करेंगे। शादी के वक्त या अहलेदगी से कबल बीवी को दिए गए तहाइफ वापस नहीं लिए जा सकते हैं। शादी के दौरान दिए गए तहाइफ बीवी की ज़ाती मिल्कियत बन जाते हैं। सिंध हाई कोर्ट ने फैमिली अपील पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ शहरी अरशद जमील की दरखास्त मुस्तरद कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि मातहत अदालत ने 2015 में फैमिली केस में जहेज़ वापस, इद्दत में मेंटेनेंस और बच्चे के अखराजात अदा करने का हुक्म दिया था। अदालत में जहेज़ के सामान की फहरिस्त नहीं दी गई थी। मातहत अदालत का फैसला कानून के मुताबिक नहीं है। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में बेटे की जगह मुर्दा बच्ची देने के केस का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ अगवा की दफ़ा के तहत वालिद की मुद्दत में दर्ज। वालिद इरफान का कहना है कि मुकदमा दर्ज होने के बावजूद मुग़वी बच्चा ना मिल सका। FIR में कहा गया है कि इरफान 1 जुलाई को अपने 4 दिन के बीमार बेटे को इलाज के लिए चिल्ड्रन अस्पताल लाया। शाम 5 बजे अस्पताल के अमले ने उसको कपड़े में लिपटे बच्चे को देकर कहा कि इसका बेटा फौत हो गया। गुजरावाला जाकर देखा तो बच्चे की जगह मुर्दा बच्ची थी। बाबर आजम वाइट बॉल के कप्तान रहेंगे या नहीं, फैसला गैरी कर्स्टन और साबिक क्रिकेटर्स की मशावरत से होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद को हटाने से मुतालिक कोई फैसला नहीं किया।
आइंदा जो इंटरनेशनल खिलाड़ी डोमेस्टिक नहीं खेलेगा दोबारा कौमी टीम में नहीं आ सकेगा। सिलेक्शन कमेटी में जिसने गलत फैसले किए उनका एहतसाब होगा। उन्हें भी महसूस हुआ कि गलतियाँ हुई हैं। मोहसिन नकवी चेयरमैन ने हेड कोचेस गैरी कर्स्टन, जेसन गिलेस्पी और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद को बुला लिया। कहा कोचेस के मशवरे बहुत अहम होंगे। साबिक क्रिकेटर से भी मुशावरत जारी। कराची के इलाके बल्दिया टाउन गुलशन मजदूर में गैर कानूनी 3 मंजिला इमारत को गिरा दिया गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुताबिक इमारत की तामीर में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया गया था। इमारत तामीर करने वाले ठेकेदार और मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लाहौर चिल्ड्रन अस्पताल अमले की मुबैना गफलत बच्चे की बजाय मुर्दा बच्ची वालिदैन के हवाले कर दी। वालिद ने कहा कि 4 रोज़ कबल बेटा पैदा हुआ, गुजरावाला से इलाज के लिए चिल्ड्रन अस्पताल लाया। अमले ने 6 घंटे बाद मुर्दा करार देते हुए बच्चा वापस कर दिया। घर पहुंचे तो मालूम हुआ बेटे के कपड़ों में मुर्दा बच्ची दी गई है। मुतासरा शख्स की दरख्वास्त पर अगवा का मुकदमा दर्ज। अस्पताल में लगे CCTV कैमरों की मदद से तफ्तीश जारी। बलोचिस्तान के जिला आवारान के इलाका झाओ में 5 बच्चे जौहर में डूबकर जाँ भाग हो गए। जाँ भाग बच्चों की उम्रें 6 से 12 साल के दरमियान हैं। लाशें वुरसा के हवाले कर दी गई। बलोचिस्तान हुकूमत ने आवारान में बच्चों की हलाकत का नोटिस ले लिया। वजीर आला मीर सरफराज बुगटी ने वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। इसराइल हमास जंगबंदी की कोशिशें। हमास का कहना है कि इस्माइल हनिया जंगबंदी और कैदियों के तबादले के लिए कतरी और मिस्री सालिसों से राब्ते में हैं। इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद का कहना है इसराइल हमास के बयानात का जायज़ा ले रहा है और सालिसों को अपना जवाब पहुँचाएगा। खान यूनुस में नसर अस्पताल के करीब इमारत पर बमबारी में 7 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर का कहना है गज़ा में कोई सेफ जोन नहीं, ना फ़लस्तीनी फ्रंट लाइन से बच कर निकल सकते हैं। फ़लस्तीन हामी मुजाहिरीन का ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट हाउस की छत पर चढ़कर एहतजाज। इमारत पर एहतजाजी बैनर लहरा दिए। सदारती उम्मीदवार की हैसियत से गिरती साख। अमरीकी सदर बाइडन की डेमोक्रेट गवर्नर से मुलाकात। व्हाइट हाउस ने वाज़ेह किया है कि जो बाइडन का सदारती उम्मीदवार की हैसियत से दस्तबरदार होने का इम्कान नहीं। गवर्नर न्यूयॉर्क ने कहा कि तमाम गवर्नर्स ने बाइडन का साथ देने की यकीन दहानी कराई है। सर्वे के मुताबिक ट्रंप की मकबूलियत 49% जबकि बाइडन की मकबूलियत 43% है। और बरतानिया में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। 40,000 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग मकामी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे तक जारी रहेगी। तकरीबन 5 करोड़ वोटर हक़ रायदही इस्तेमाल करने के अहल हैं। पार्लियामेंट की 650 नशिस्तों के लिए 4,500 से ज़ायद उम्मीदवार मैदान में। 9 जुलाई को पार्लियामेंट के इजलास में मुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे।